गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टेस्ट का दिन है। आपने याद किया होगा, सेकंड चैप्टर का टेस्ट है आज हमारा। एक दल की प्रभुत्व का दौर, द ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसमें हमने टेस्ट वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने कॉपी पेन लेके नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 ऐसे आप 30 तक लिख लीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न बोलूंगी, आपने उनके उत्तर लिखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपने कॉपी में नहीं लिखने, अभी सिर्फ आंसर लिखने हैं। और जो आंसर आता है वो उसी नंबर के सामने लिखना है। मान लो आपको 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आता है तो उसी के सामने लिखिए। अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है तो उसकी जगह छोड़नी है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगी, नंबर वाइज ही बताऊंगी। जैसे प्रश्न बोलूंगी वैसे ही उत्तर भी बोलूंगी। तो उस तरह से आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और उनको ईमानदारी से अपने आप चेक करना है। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपके गलत हैं या नहीं हुए हैं, नहीं आता आपको, उनका एनालिसिस करके उनको याद करना है। वीडियो के लास्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले होंगे। 4-4 नंबर के क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, 4-5 लास्ट में। उनको आपने वीडियो बंद करके बाद में लिख देना है और लिखने के बाद अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे सेंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? दूसरा है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? आपने सिर्फ उत्तर लिखने हैं इनके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चौथा क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? पांचवा है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? छठा क्वेश्चन है हमारा, पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किन के चुनाव भी कराए गए थे? पहले आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ किन के चुनाव भी कराए गए थे? हमारा सातवां क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? आठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? नौवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई, यानी किस स्थान पर की गई थी? 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 12वां क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय साम्यवादी दल भी से कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कौन सा दल दूसरे स्थान पर रहा? प्रथम आम चुनाव में कौन सा दल दूसरे स्थान पर कितनी सीटों के साथ रहा? ये आंसर देना आपने। कौन सा दल विपक्षी दल बना प्रथम आम चुनाव में और कितनी सीटों के साथ?
गॉट इट। अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, दूसरा आम चुनाव कब हुआ? दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 15वां क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन कब हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? 16वां क्वेश्चन है, तीसरा आम चुनाव कब हुआ? तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा? 18वां क्वेश्चन है, एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? एक दल की प्रधानता का युग का संबंध किस नेता से है? 19वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? स्वतंत्र भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 20वां क्वेश्चन है हमारा, किस दल को छाता संगठन से संबोधित किया जाता था? किस दल को छाता संगठन से संबोधित किया जाता था? 21वां क्वेश्चन है, किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? 22वां क्वेश्चन है हमारा, किसने कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी? किसने कहा कि कांग्रेस छाता संगठन है? 23वां क्वेश्चन है, 1957 के चुनाव के बाद किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? 1957 के चुनाव के बाद किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? फिर आता है 24वां क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 25वां क्वेश्चन आता है, S.A. डांगे और M.N. रॉय का संबंध किस दल से है? S.A. डांगे और M.N. रॉय का संबंध किस दल से है? 26वां क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? भारतीय जनसंघ की कौन सी विचारधारा थी? गॉट इट? इस तरह हमने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए इनके आंसर आप एक बार टैली कर लीजिए। ओके, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है, बहुत आसान था ये तो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। दूसरा है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत में वैश्विक मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। कितने हैं? 18 वर्ष। चौथे का आंसर है 18 वर्ष। पांचवा है, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। और एक बात इसमें आपको बता दूं, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और 17 करोड़ मतदाताओं को भाग लेना था इसमें, और 15% मतदाता ही उस समय पढ़े लिखे थे। इस तरह के क्वेश्चन भी और आ सकते हैं जो मैंने आपको अभी पेपर में नहीं दिए हैं। पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनके चुनाव हुए थे? विधानसभाओं के 3200 राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। जो पहला आम चुनाव हुआ तो 489 तो लोकसभा की सीटें थी और 3200 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव हुए थे।
फिर आता है प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 364 आउट ऑफ 489, 489 में से 364 तो सीट मिली और 45% वोट मिले। तो इसका आंसर था हमारा 364 सातवें का। आठवें का है भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? बहुदलीय। बहुदलीय, बहुत सारे दल है भारत में। नौवां है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई? बम्बई में। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है बम्बई। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 11वें का आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। 13वां है प्रथम आम चुनाव में कौन सा दल दूसरे स्थान पर रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय साम्यवादी दल, जिसको 16 सीटें मिली थी। दूसरा सबसे बड़ा दल था पहले आम चुनाव का। 14वां है हमारा दूसरा आम चुनाव कब हुआ? दूसरा 1957 में हुआ। तो हमारे देश में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। अगर बीच में भंग नहीं होती है तो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। पहला 52 में, दूसरा 57 में। फिर सीपीआई में विभाजन यानी कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? 1964 में। 1924 में बनी, 1964 में विभाजन हुआ। 2 पार्टी बन गई इसकी, सीपीआई और सीपीआई एम। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 57 के 5 साल बाद 1962 में। तो 16वें का आंसर है 1962। पहले 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व था? कांग्रेस पार्टी का। किस दल का प्रभुत्व था? कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि पहले 364 सीटें जीती, फिर 371 और फिर 361 सीटें जीती। तो 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा है? नेहरू से। नेहरू के कार्यकाल में, नेहरू के जिते जी ही एक दल, कांग्रेस दल की प्रधानता रही है। स्वतंत्र भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस वर्ष से प्रारंभ होता, कब खत्म होता है? तो मान लीजिए 1952 से प्रारंभ होता है, 1967 में खत्म होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि एक दल की प्रधानता का युग का कार्यकाल क्या था? 1952 से 1967। 3 आम चुनाव। किस दल को छात्र संगठन से संबोधित करते हैं? कांग्रेस को। और किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? महात्मा गांधी ने। तो 21वें का आंसर है महात्मा गांधी। किसने कांग्रेस को छात्र संगठन की संज्ञा दी थी? पामर ने। पामर एक विद्वान थे, उन्होंने कांग्रेस को छात्र संगठन कहा था। क्यों कहा था छात्र संगठन? क्योंकि इस पार्टी के अंदर हर प्रकार की विचारधारा को मानने की, उनको सहन करने की शक्ति थी। ये लोग पार्टी में रहते हुए अपनी अलग विचारधारा रखते हुए भी उस पार्टी में रह करके काम कर सकते थे। हर व्यक्ति की, हर विचारधारा की बातों को सम्मान दिया जाता था, पार्टी से अलग नहीं होने दिया जाता था। उसी छतरी के नीचे आने के लिए सबके लिए स्थान होता था, इसलिए उसे छात्र संगठन कहा जाता था। तो आगे है हमारा 23वां क्वेश्चन। 1957 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी? तो वो राज्य था केरल। केरल में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी 1957 के चुनाव में। और उसमें केरल में जो राज्य है उसमें कांग्रेस, इसको सीपीआई को 60 सीटें मिली थी टोटल 126 में से, और 5 निर्दलियों के साथ मिलकर के इसने सरकार बनाई थी। और अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य में बिल्कुल बिना गठबंधन के गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वो राज्य था तमिलनाडु, और 1967 में बनी थी वो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आता है केरल में। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेता थे।
फिर है एस.ए. डांगे और एम.एन. रॉय का संबंध किस पार्टी से है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर भारतीय जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। ये भारतीय जनसंघ की विचारधारा थी। हिंदी को वो अपनी भाषा राजकाज की और जगह इस्तेमाल होने वाली भाषा बनाना चाहते थे। तो ये तो आपने भारतीय जनसंघ का जो वीडियो में आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो बेटा ये 26 क्वेश्चन हो गए हैं, इनके आंसर भी आई होप आपने टैली कर लिए होंगे। अगर अभी कोई छूट गया है तो बाद में दोबारा से एक बार फिर से वीडियो चला करके फिर देख लेना। तो अब क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चंस लिख लीजिए जिनका आंसर आपने एक्सप्लेन करने हैं, जो बड़े हैं 4 नंबर में आएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, भारत में एक दल की प्रधानता के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। दोबारा बोल रही हूँ, भारत में एक दल की प्रधानता के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस को छाता संगठन क्यों कहा गया है? कांग्रेस को छाता संगठन क्यों कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, या फिर राजनीतिक दल क्यों जरूरी होते हैं? एक ही आंसर होता है इनका, ठीक है, चाहे तो क्यों जरूरी है आ जाए या क्या भूमिका होती है, एक ही आंसर होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका लिखना है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर टिप्पणी लिखिए या नोट लिखिए। भारतीय जनसंघ के बारे में भी बताना है, कब बना, किसने बनाया, क्या नीतियां हैं, और उससे कौन सी पार्टी बनी बाद में, और ऐसे ही सीपीआई के बारे में भी बताना है, इसकी नीतियां क्या थी, कब बनी, कब विभाजन हुआ और कब इसको सत्ता में आई। ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, वर्णन करें। भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, वर्णन करें। तो ये आपका आज टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। अपना एक बार कूल माइंड से बैठो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। तो रिवीजन में आज आपका पहला दिन है। आई होप आपने अच्छी तैयारी करी होगी। कोई कमी रह जाए तो उसको बाद में जरूर देख लें। थैंक यू।